नमस्कार प्यारे साथियों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमने आप सभी को होमवर्क में दिया था और इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमने आप सभी से कमेंट सेक्शन में मांगा था। लेकिन कई बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया है तो उनमें किसी बच्चे का सही है और किसी बच्चे का गलत भी है। 1 से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो इनका गलत है, बाकी जो भी बच्चे हैं सभी ने सही से हल किया। बट मेरा कारण ये है कि 1 से 2 बच्चे जो भी बचे हैं उनका भी सही हो जाए। देखो उन्होंने क्या मिस्टेक की होगी वो एक बार आज समझ ले। मैं लास्ट बार इस तरीके का न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, आज मैं समझा देता हूँ, इसके बाद आपको नहीं भूलना है। देखो मैं बता दूं, आपको इस तरीके से कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसमें सूत्र याद रखना है। देखो अगर वो समांतर क्रम में लगा हुआ है, देखो किस क्रम में लगा है बच्चों, समांतर क्रम में। अगर वो जो भी संधारित्र हैं अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमें सूत्र याद रखना क्या होता है, C1 इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। डॉट डॉट करके हम जितने भी समांतर जो हमारे संधारित्र लगे उनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपका होता है समांतर क्रम का। वहीं पर एक सूत्र होता है आपका श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का ये जो बच्चों आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट आपके जो भी हैं सभी आप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनको आप 1 बाय 1 करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें संधारित्र देंगे इनको नॉमिनेट कर लेंगे। ये वाला संधारित्र इसको हमने C1 मान लिया है, इसको हमने C2 मान लिया है, इसको हम C3 मान लेंगे और इसको बच्चों C4 मान लेंगे, इसको C5 मान लेंगे और इसको हम लोग C6 मान लेंगे। ठीक है, 6 संधारित्र हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। हम लिखेंगे, देखो एक चीज आपको लिख लेना है अलग साइड में, एक तरफ लिख देना है क्योंकि कई बच्चों ने इसी की वजह से गलत किया होगा, मुझे पता है। हम लिखेंगे माना देखो आपको C2, C3 और C4 किस क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे माना C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक है, देखो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश इसको मान लें, क्या हो जाएगा C1 C2 C3, यानी कि जो भी हैं ये C1 C2 का मतलब यानी कि इसमें यानी कि जो भी समांतर क्रम में है सबको 1 बाय 1 के जोड़ लेंगे। देखो तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब यहाँ पर जो भी संधारित्र लगे सभी 1-1 माइक्रोफैरेड के हैं। ठीक है, तो यानी कि सभी को 1 + 1 करेंगे, यानी कि इसका जो C डैश का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ये तीनों जुड़ जाएंगे, 1-1 माइक्रोफैरेड क्या है, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 माइक्रोफैरेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो जब इसको ए आपका बिंदु ए था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये बिंदु ए है, यहाँ पर आपका बिंदु ए के बाद में एक संधारित्र लगा है ये वाला 3 माइक्रोफैरेड का। देखो ये आपका हो गया 3 माइक्रोफैरेड। अब इसके बारे में एक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ तार था, इसमें एक हमने इसको बना लिया है, वो भी बना लिया है 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये 2 और लगे इसमें आगे 3-3 माइक्रोफैरेड के, 1 2 और यहाँ पर आपका बिंदु वी है, ए भी आपका 3 माइक्रोफैरेड का है और ए भी आपका 3 माइक्रोफैरेड का है। यहाँ तक तो सभी बच्चों ने सही क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है मिस्टेक की होगी शायद, अन्यथा आप देख लें आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। देखो अभी आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों किस क्रम में, देखो ये तो आपका C1 है, ये आपका C डैश है, ये आपका C5 है और ये आपका C6 है। अब आपको 3-4 जो दिखाई दे रहे हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो हम ये डायरेक्टली लिखेंगे C1, C डैश, C5 तथा C6 किस क्रम में है बच्चों, ये आपकी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम का आपको सूत्र पता है, 1/c इक्वल टू होता है 1/c1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, यानी कि जो भी है उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 का मान कितना है, सारे इसमें जो भी है हमारे 3-3 माइक्रोफेरेड का है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 4 बार हो गया। अब इन चारों 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम इसका आ जाएगा 3, इसका एलसीएम जो आएगा लासा आएगा वो 3 आएगा, तो 3 आएगा, ऊपर वाले 1 प्लस 1 प्लस 1 ये जुड़ जाएंगे। तो देखो 1/C इक्वल टू, तो देखो इधर 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, 4/3 आ जाएंगे। कई बच्चों ने यहाँ से गलती करना स्टार्ट कर दिया होगा, उन्होंने C इक्वल टू, आपने कई बच्चों ने डायरेक्टली C इक्वल टू 3 लिख दिया होगा, जो कि गलत है। देखो इस 4 की मल्टीप्लाई C के साथ होगी, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी कि 4C इक्वल टू आपका 3 आ गया। ये म्यूएफ आप इतना भी कमेंट कर देते तो हमें लगता हाँ आपने बिल्कुल राइट आंसर निकाला है, अन्यथा आपको डायरेक्टली C का मान निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये 3 आपका ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई आपका 4 रहेगा, 3/4 माइक्रोफेरेड। अगर आप इसका दशमलव में आंसर निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, अन्यथा रहने दें। 3/4 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन एक कोई आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने खुद से तैयार किया था और आपको दिया था, इसलिए दिया था कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको तरीका पता चल जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये जो आपको क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ गया, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आई होप आपको इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में अगर पूछे जाते हैं तो आप उन न्यूमेरिकल को, उन क्वेश्चंस को इजीली से सॉल्व कर पाओगे, और आप ज़्यादातर चांस है कि इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आपसे जरूर बोर्ड के पेपर में आएगा। तो इसीलिए आप इसको एक बार सीख लें। समांतर क्रम का सूत्र होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो भी रहते हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। वहीं पर श्रेणी क्रम का सूत्र रहता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि जो भी है उनको हम लोग 1 बाई 1 करके ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ दिए, आगे बढ़िए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन और कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।